सर आपका आज जो इस मंच पे स्टार्टिंग की वाकई बहुत बढ़िया बातें बताई सर आपने। तो आज जैसा हमारा टॉपिक वाई ऑन पैसिव के ऊपर है, तो मैं आज टीम बीकॉन फायर के मंच पे जो भी साथी उपस्थित हैं, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो अपने लिए समय निकाल कर जो आए हैं और इस ऑन पैसिव जैसे खूबसूरत और शानदार कॉन्सेप्ट की जो जानकारियां हैं वो लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन सभी का, चाहे वो नए साथी हैं या पुराने जो भी फाउंडर साथी हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं। तो आज आज इस मंच पे जब आए हैं, तो आप पूरा जो प्रोग्राम वो जरूर देखें, और जो भी आपके संपर्क में साथी हैं उनको आप इनवाइट कर सकते हैं, आप कॉल करके या कोई भी मैसेज डाल के। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि साथियों कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसके ऊपर हमारे कई पॉइंट्स होते हैं। जैसा कि हम किसी काम को करने से पहले हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हमारा नजरिया कैसा है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हमारा यदि नजरिया पॉजिटिव है तो उसके कुछ रिजल्ट आएंगे, यदि हमारा नजरिया नेगेटिव है तो उसके कुछ रिजल्ट आएंगे। और कई बार तो क्या होता है, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में झूलते रहते हैं और हम उस चीज को अडॉप्ट ही नहीं कर पाते। जैसे कि क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में झूलते रहेंगे तो हमारा जो डिसीजन होता है वो कहीं न कहीं इफेक्ट करता है उस चीज को, तो हम डिसीजन नहीं ले पाते। और डिसीजन नहीं ले पाते तो वो काम कैसे होगा, क्योंकि कोई भी काम होता है तो डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। जैसे कि एक मैं छोटी सी आपको बात के साथ आपको बताना चाहूंगा कि डिसीजन में कितनी पावर होती है। और डिसीजन यदि हम लेके कोई भी काम करते हैं उसको डेडिकेटेड तरीके से, तो बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। एक छोटी सी स्टोरी हो सकता है आप सभी ने वो सुन भी रखी हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिसीजन के बारे में थोड़ा सा आप उसको सुनेंगे तो आप भी उससे रिलेट करेंगे। एक बार क्या था, दो साथी थे, वो दोनों साथ साथ पढ़ते थे। तो पढ़ाई के दौरान उनको बड़ी आर्थिक परेशानियों की वो सामना करना पड़ता था। तो जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो उसके बाद उन्होंने बहुत प्रयास किया इधर-उधर नौकरियां करने की बहुत सी, लेकिन वो कहीं भी वो सफल नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने एक दिन, दोनों साथी क्लास फेलो थे यानी साथ में रहते थे, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना हम अपना कोई खुद का काम स्टार्ट करें। तो जब उन्होंने खुद के काम के बारे में स्टार्ट करने की सोची तो उन्होंने सोचा भी क्या काम करें। तो वो काम करने का जब सोच रहे थे तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया, भाई ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इसमें ये फायदे हैं, ये नुकसान है। उसके जो मेरिट्स और डिमेरिट्स उनके उन्होंने डिस्कस किया। लेकिन जब अंत में उन्होंने देखा कि हम कोई ऐसा सिंपल सा काम कर सकते हैं जिससे हम अपना कोई भी कारोबार आगे बढ़ाने में हमारे को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो उन्होंने दोनों ने जब लास्ट में फाइनल में एक फैसला लिया कि हम अपना जो कारोबार है वो पशु पालने का करेंगे, यानी भैंसों का करेंगे। और पहले हम एक भैंस लेकर आएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे दूध बेचेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो उन्होंने वो फाइनल अपना जो प्रोजेक्ट था उसके ऊपर डिस्कशन करके और वो दोनों घर चले गए। तो और उन्हें उन्होंने ये फैसला ले लिया कि हम आज से दोनों अलग अलग अपने जो काम डिस्कशन किया है उस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो घर जाने के, और ये बोला कि हम 5 साल के बाद यहीं फिर दोबारा मिलेंगे। तो वो घर चले गए। घर जाने के बाद एक मित्र था जो जिसका पॉजिटिव नजरिया था, जब उसने घर में डिस्कशन किया तो उसके जो बच्चे थे उन्होंने उसमें काफी सपोर्ट किया, क्योंकि उसका माहौल भी परिवार का पॉजिटिव होता है, जिस परिवार में पॉजिटिव बातें चलती है। तो उन्होंने उस काम को करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो उस काम में प्रगति करते गए। धीरे धीरे उनकी 2 भैंसें हुई, 4 हुई, डायरी की, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा कारोबार स्टार्ट हो गया उनका। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता चला गया और कोई ज्यादा ऐसा भी नहीं लगता, हमें 5 साल ऐसे लगते हैं जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो जब वो सक्सेस हो गया तो एक दिन क्या हुआ, जब वो 5 साल नजदीक आने वाले थे तो उसने सोचा भी मेरे दोस्त से मिलना है। तो जब वो टाइम आ गया तो उन्होंने क्या देखा कि उसका दोस्त बहुत ही उस हालत में दिखाई दिया उसने। और जब उसकी खुद की हालत थी वो गाड़ी में आया, जबकि उसका दोस्त
एक साइकिल पे आया। तो जब उन्होंने आपस में डिस्कशन किया, भाई आपने क्या किया, मैंने ये काम किया, ऐसे ऐसे गाड़ी ली, ऐसे ऐसे कारोबार बढ़ाया, आपने क्या किया। तो उसने क्या, जो उसका दूसरा दोस्त था जो थोड़ा सा नेगेटिव खुद भी था और उसकी फैमिली तो नेगेटिव थी ही, तो उसने जब वो चीज डिस्कशन की अपने फ्रेंड के साथ, तो उसके फ्रेंड ने पूछा भाई क्या हुआ, कि हम जब यहाँ से इकट्ठे ये बातचीत फाइनल करके गए थे कि हमने ये कारोबार करना और 5 साल के बाद हम यही मिलेंगे, तो उसके दोस्त ने बताया, दोस्त आपने तो अपना काम बढ़ाया, कारोबार आपने बढ़ा लिया और आपका ये जो परिवार की सपोर्ट थी वो भी अच्छी रही, लेकिन जैसे ही मैं घर गया और मैंने घर वाली से अपनी बातचीत स्टार्ट की, तो उसने बोला कि आज आप जो भैंस लाने के लिए जो गहने वगैरह हैं वो बेच दोगे, तो कल ने यदि भैंस मर गई तो ये गहने भी जाएंगे और अपना काम भी नहीं चलेगा। तो ये नहीं, मैंने वहीं से चुप कर दिया। लेकिन उस दोस्त ने, जो कामयाब दोस्त था, उसने पॉजिटिव नजरिए के साथ अपना सब कुछ बेच खोच के जो गहने वगैरह थे तो भैंस लेके कितना बड़ा कारोबार कर लिया। तो दोस्तों यही होता है डिसीजन पावर, यानी जो पॉजिटिव डिसीजन हम लेते हैं, तो उस नेगेटिव डिसीजन के कारण उस दोस्त की हालत देखो कहाँ रह गई, और जो जिसने डिसीजन लिया पॉजिटिव होके उसकी हालत कितनी बढ़िया हो गई। तो यही आज हम जो कंसेप्ट कर रहे हैं, जिसकी हम जानकारी ले रहे हैं, तो आज वही बात है। यदि किसी ने ये सोच लिया भाई ऐसी कोई 9,000 हमारे चले जाएंगे, तो हम कुछ, जैसे वर्मा जी भी बोलते हैं बार बार, 9,000 में कौन सा हमारा कोई जिंदगी बर्बाद होने वाली बात होती है। ये हमारे डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है साथियों। तो आज वाई उन पैसे के ऊपर जो हमारे साथी हैं हरीश जी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से कुछ पॉइंट प्रस्तुत करते हैं, तो आप उनसे भी रिलेट कर सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज हरीश जी को ही थोड़ा सा 15-20 मिनट का जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए टाइम देंगे, और उसके बाद हम आपस में डिस्कशन करेंगे। और कोई भी साथी यदि अपनी बात रखना चाहता है कोई वाई उन पैसिव के टॉपिक के ऊपर, तो पर्टिकुलर जो वाई उन पैसिव का कोई भी पॉइंट यदि उनको समझ में आता है तो आपका उसमें स्वागत है। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और हम आपको इनवाइट करेंगे और वो पॉइंट्स जरूर इम्प्लीमेंट होंगे सर। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, मैं आमंत्रित करता हूँ सर हरीश सर को। हरीश जी भी बहुत बिजी शेड्यूल में से अपना कीमती टाइम निकाल कर ऐसे उन पैसिव की जो जानकारी है वो देने के लिए बहुत ही अपना योगदान दे रहे हैं। तो वेलकम है हरीश जी आपका। तो आप आइए मंच पे और आगे का जो सेशन है उसको आगे बढ़ाइए सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सुभाषनंद सर। सॉरी टू ऑल, आज थोड़ा सा मैं कुछ काम की वजह से थोड़ा डिले हुआ और लेट हुआ, तो उसके लिए सॉरी चाहूंगा। साथियों, टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का और फाउंडर मेंबर का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा तहे दिल से, दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय फ्रेंड्स। और अभी आप बात कर रहे थे, सुभाष जी ने कितनी बेहतरीन स्टोरी के माध्यम से बताया कि निर्णय लेना बड़ी एक पावर है और निर्णय लेने की क्षमता हर एक व्यक्ति में नहीं होती है, और फिर उसके पीछे कारण ढूंढने का प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। और आज का जो हमारा विषय है दोस्तों, वो है वाई ऑन पैसिव, यानी कि हमें ऑन पैसिव करने की आवश्यकता क्यों है। और जब हम बात करते हैं वाई की, तो माय डियर फ्रेंड्स, वाई हर चीज के लिए इम्पोर्टेंट है। और वाई एक किसे जिसे कहेंगे फंक्शनल एनर्जी के रूप में हमारे लिए काम करता है, क्योंकि रीजन देता है वाई हमारे को किसी भी कार्य को करने के लिए। हम सुबह से शाम तक अपने पूरे समय में कोई भी काम करते हैं, उसके पीछे हमारा वाई छुपा होता है। और जिस काम को करना जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें, वो विपरीत परिस्थितियों में भी हम उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि वाई इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वाई बहुत ज्यादा महत्व रखता है किसी भी कार्य को करने के लिए। जितना बड़ा वाई होता है उतना ही बड़ा एनर्जी हमें मिलती है, उतनी पावर मिलती है उस कार्य को करने के लिए। और जब हम बात करते हैं ओन पैसिव की माय डियर फ्रेंड्स, तो ओन पैसिव को करने के सैकड़ों कारण हो सकते हैं, सैकड़ों।
आपके अपने अपने हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल कारण हो सकते हैं, लेकिन हमने कुछ कॉमन कारण ढूंढने का प्रयास किया आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर, ताकि सभी लोगों को कॉमन कुछ कारणों पर थोड़ा सा ध्यान जाए, फोकस जाए कि हमें ऑन पैसिव क्यों करना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमें ऑन पैसिव इसलिए कर, ओह तेरी, सॉरी, सुभाष जी आवाज आ रही है? ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं कि ऑन पैसिव को करने के क्या क्या वो कुछ कॉमन रीजंस है। तो उनमें सबसे पहला जो रीजन है कि हमें हम सबको ऑन पैसिव क्यों कर लेना चाहिए, बिकॉज इट्स ए यूनिक बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल। जब हम बात करते हैं बिजनेस की, पहली बात तो बिजनेस करना हर एक व्यक्ति चाहता है, कुछ मजबूरियों की वजह से वो नहीं कर पाता, लेकिन आज का जो ट्रेंड है वो है ऑनलाइन बिजनेस का। और इस पिछले कुछ समय में हम सभी ने ऑनलाइन बिजनेस के महत्व को अच्छी तरह से सोचा है, समझा है और जाना है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जब दोस्तों बात ऑन पैसिव की करते हैं ना, तो हर एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। और यहाँ पर ऑन पैसिव की जो हम बात कर रहे हैं वो है यूनिक बिजनेस मॉडल के रूप में, क्योंकि ये अनोखा ऑनलाइन बिजनेस मॉडल प्रोवाइड कर रहा है इस पूरी दुनिया को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो काम करेगी वो करेगी टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ऐसी व्यवस्था जो जिसे ऑटोमेशन कहा जाता है। यहाँ पर फिजिकली किसी भी व्यक्ति को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, और इसीलिए अनोखा बिजनेस मॉडल है। और इसलिए भी अनोखा है, अगर किसी व्यक्ति के पास व्यापार के रूप में अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो ओन पैसिव उन सभी लोगों के लिए रेडीमेड बिजनेस मॉडल तैयार करके दे रहा है, जो आगे आने वाले समय में आगे आने वाली स्लाइड में आपको क्लियर होगा किस किन चीजों का बिजनेस होगा ये। लेकिन ये व्यवस्था इतनी सुंदर होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए इसे यूनिक कहा गया। एक तो ऑनलाइन है, ऊपर से अनोखा है, ऊपर से सभी के लिए ओपन है, किसी तरह की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। इसीलिए हम सभी व्यक्तियों को ओन पैसिव कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक चेंज है टेक्नोलॉजी के अंदर। परिवर्तन सृष्टि का नियम है माय डियर फ्रेंड्स। समय समय पर व्यवस्थाओं के अंदर परिवर्तन होता आ रहा है, और आज जो परिवर्तन का युग है वो है टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में। और ऑन पैसिव इस व्यवस्था को बहुत ही सुंदर रूप में इस पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रही है माय डियर फ्रेंड। और अगर बात करें हमें कि ऑन पैसिव क्यों करना चाहिए, ऑन पैसिव हमें इसलिए भी कर लेना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ऑन पैसिव इज ए सॉल्यूशन। ऑन पैसिव एक समाधान के रूप में आ रहा है इस पूरी दुनिया के सामने। अब समस्या चाहे कोई भी हो, समाधान उसका ऑन पैसिव है। आप किसी भी लेवल की समस्या की बात कीजिए, आप चाहे बेरोजगारी की बात कीजिए, आप हेल्थ केयर की बात कीजिए, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कीजिए, आप भ्रष्टाचार की बात कीजिए, आप कोई भी प्रॉब्लम को बात कीजिए, उसका एक सॉल्यूशन है, एक समाधान है ऑन पैसिव के रूप में माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी बात, हमें ऑन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट ए एमएलएम। ये कोई एमएलएम नहीं है। एमएलएम नहीं है तो यहां पर दो चीजें खत्म हो जाती हैं हमेशा हमेशा के लिए। पहली चीज ये कि यहां पर किसी को टीम बनाने की आवश्यकता नहीं होती। नेटवर्क बिल्ड करना इंडिविजुअल लेवल पर कतई जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जब आप कोई एमएलएम बिजनेस करते हैं, आप उनको बताते हैं और वो ये कहते हैं, वो आपकी बात को सुन भी लेते हैं, लेकिन उनका लास्ट में ज्यादातर का एक रिप्लाई होता है, भाई साहब हम आप आए हैं, आपका थैंक यू है, हम आपकी वजह से, चलिए इसको ओबिलाइज करने के लिए हम इसको कर तो लेंगे, ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन प्लीज हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं, हम आगे किसी को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते, या हमारा इच्छा नहीं है, हमारा दिल नहीं करता, जो भी प्रॉब्लम रही हो। लेकिन दोस्तों
ये उन्हीं लोगों के लिए है, यानी कि ये सभी लोगों के लिए है जिनके अंदर काबिलियत है बताने की दूसरों को, या जिनके अंदर काबिलियत नहीं है दूसरों को बताने की, या कोई जिनके अंदर काबिलियत है किसी को प्रोडक्ट शेयर करने की या सेल करने की, या जिनके अंदर काबिलियत नहीं है प्रोडक्ट को सेल करने की। इट्स नॉट ए MLM। ये अपने आप में एक बहुत अनोखी, बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग MLM को नकारात्मक रूप से लेते हैं, जबकि MLM अच्छा सिस्टम है काम करने वाले लोगों के लिए, बहुत प्यारा सिस्टम है मेहनत करने वाले लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों MLM नहीं है। जब हम बात ओन पैसिव की कर रहे हैं तो ये खूबसूरती इस बिजनेस की यहां से ये निकल कर आती है कि आपको किसी भी वजह से कंपलसरी नहीं है अपने लिए इनकम जनरेट करने के लिए नेटवर्क बनाना। ये इस बिजनेस की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है। अगर मुझे ये बात पता लगी जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो मेरा सबसे पहला रीजन ये था ओन पैसिव को ज्वाइन करने का, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क बनाना कंपलसरी नहीं है। जब नेटवर्क बनाना कंपलसरी नहीं है, इट मींस कि ये सिस्टम ये कहता है इन इट टू विन इट। आप इसके अंदर आते हैं तो आपकी जीत निश्चित है। इट्स ए करेक्शन टू करप्शन माय डियर फ्रेंड्स। ये भ्रष्टाचार रूपी जो दानव है आज हमारे समाज को घुन की तरह खाता जा रहा है धीरे धीरे। हर 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 उस डिपार्टमेंट के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। बहुत बड़े लेवल पर आप सभी लोग अनुभवी लोग हैं, जानते हैं भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहराई तक जमी हुई। करेक्ट कैसे करेगा? और इसकी शुरुआत हम हमेशा बोलते हैं कि भ्रष्टाचार का जन्म क्या क्यों होता है, कारण क्या है? क्योंकि सभी लोग आज अर्थ के युग में हैं, यानी कि पैसे के युग में हैं। सभी लोग अपनी इच्छाओं को, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। नो डाउट, इसमें कोई बुराई नहीं है, करिए, सबको 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 हक है एक बेहतर लाइफस्टाइल जीने का। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग इस इच्छाओं को, इस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कम समय में ज्यादा पैसा बनाने की जो लालसा है, वो कहीं ना कहीं गलत काम को और भ्रष्टाचार को जन्म देती है। ऐसा मैं मानता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जब एक नंबर से सही तरीके से, सही रास्ते से अनलिमिटेड इनकम आपको जनरेट होने लग जाए, या किसी भी व्यक्ति को जनरेट होने लग जाए, तो क्या उसके दिमाग में आपको लगता है कि वो फोड़ा है कि वो गलत रास्ते की तरफ चलेगा? मुझे नहीं लगता, वो नहीं चलेगा। तो ये एक करेक्शन है करप्शन के लिए। ये बहुत बड़ी बात हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। करप्शन को खत्म करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी संस्थाएं बना रखी हैं, लेकिन इसको ऐसे खत्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जम चुकी हैं। इसको जो खत्म करने का बीड़ा उठाया है माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव ने बनाया है, क्योंकि ओन पैसिव किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। चाहे कोई गरीब से गरीब आदमी ओन पैसिव के इस सिस्टम में एंटर करेगा, वो भी आने वाले समय में लखपति और करोड़पति बनेगा ही बनेगा, ये डैम श्योर है। और ये कोई बातें हवा में नहीं की जा रही, इसके पीछे साइंटिफिक कारण है, साइंटिफिक रीजन है, एक साइंटिफिक एटीट्यूड है। साइंटिफिक का मतलब वैज्ञानिकरण के जरिए, वैज्ञानिक की सोच, यानी कि किसी भी कारण पर रिसर्च, किसी भी विषय पर रिसर्च कर उसके वाय को, यानी कि रीजंस को समझना ही साइंटिफिक कहलाता है। तो इसके पीछे कारण है माय डियर फ्रेंड, इसलिए हमें इस बिजनेस को समझना चाहिए, कर लेना चाहिए। ये एक तो सॉल्यूशन है सभी चीजों का, दूसरा ये करेक्शन टू करप्शन है। अगली हम बात करते हैं ओन पैसिव को करने की। वो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर ये बात है, अगर इस बात को आप ये वैल्यू दे पाते हैं या समझ पाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों ओन पैसिव को समझ करने का एक बहुत बड़ा रीजन है, इट्स ए ट्रेजर ऑफ प्रोडक्ट्स हियर। यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में वो खजाना आपको मिलने जा रहा है, जिसके दम पर आज कुछ चंद बड़ी बड़ी IT कंपनीज आज माला माल, क्या क्या लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया पर डे कमा रही है।
कौन से प्रोडक्ट? आज आप और हम क्या इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं? ऑलमोस्ट एवरी टाइम। यस, आई थिंक यस, सभी लोग इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं। तो क्या हम इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं तो क्या हमें उस पे कुछ टूल्स लगते हैं क्या किस काम करने के लिए? अगर हमें कुछ वीडियोस देखनी है तो क्या अपने आप चल जाती है? नो, आपके उसमें सॉफ्टवेयर होता है, यूट्यूब जैसा या अदर और जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको सोशल मीडिया पे जाना है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, वहां पर जाना ही पड़ता है। आपको कुछ और करना है फेसबुक के ऊपर या उस पे इंटरनेट पे, तो आपको बहुत सारे टूल्स लगते हैं। वो टूल्स क्या है दोस्तों? वो आईटी टूल्स हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी आईटी कंपनी ने बनाए हैं। और यहाँ हम बात जब ओन पैसिव की कर रहे हैं, ओन पैसिव एक आईटी कंपनी है और आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। और वो क्या बना रही है? वो ऐसे टूल्स डेवलप कर रही है जो 100% लीगल है, कानूनी रूप से वायरल होने वाले हैं। और सबसे खास बात क्या है? ये सारे के सारे टूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल टूल होंगे। जैसे आप और हम जब वीडियो देखते हैं यूट्यूब के ऊपर बहुत इंटरेस्ट से और अपनी पसंद से, किसी ने फोर्स तो नहीं किया हमें कि आपको YouTube चलाना है दिन में 2 घंटे, नहीं तो आपको फाइन लगेगा, ऐसा तो नहीं है। किसी को ये भी नहीं कहता कि आपको Facebook चलाना है, कंपलसरी है, या आपको और जो भी इंस्टाग्राम चलाना है, ट्विटर चलाना है, कोई आपको कहता है क्या? कोई भी नहीं कहता दोस्तों। ये हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी के साथ साथ, जरूरत के साथ साथ मजबूरी भी हो गई है। हम इतने हैबिचुअल हो गए हैं आज इन सारी चीजों के, और इसके बिना हम अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। और वही टूल्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ ओन पैसिव इस पूरी दुनिया को लेने देने जा रही है। और आप और हम जब ओन पैसिव में एंटर करते हैं दोस्तों, तो हम कंपनी के बनते हैं मालिक। क्या आप इसकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं? क्या आप 50 से ज्यादा टूल्स वाली कंपनी के, यानी कि हमारा एक एक टूल अपने आप में एक कंपनी के बराबर है, यूनिकॉर्न कंपनी के बराबर। और आप जब ओन पैसिव की बात करते हैं तो आपको ओन पैसिव को इस एटीट्यूड और इस नजरिए से देखना चाहिए कि 50 से ज्यादा कंपनियां, उनका एक ग्रुप, इट्स ए ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड यू आर द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। आप इतने विशाल समूह की कंपनियों के समूह के मालिक बनते हैं जब आप ओन पैसिव में फाउंडर बनते हैं। और यही वो टूल्स हैं दोस्तों जो एक आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं। और यही वो टूल्स हैं जो एक एक आम आदमी के जीवन को निश्चित सफलता देने जा रहे हैं। और यही वो टूल्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिनके दम पर एक एक व्यक्ति के सपनों को नई उड़ान मिलने जा रही है। इसलिए मैंने इसको नाम दिया इट्स ए ट्रेजर ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का वो खजाना है जो आपको ये बॉक्स के अंदर एक हीरे जवाहरात का खजाना नजर आ रहा है। आने वाले समय में ओन पैसिव का जो रजिस्ट्रेशन है आपका, जो आपकी ईमेल आईडी है, वो इसी खजाने से कम नहीं होगी। ये आपको अनलिमिटेड इनकम देने जा रहा है, रेस्ट्रिक्शन फ्री इनकम देने जा रहा है इन्हीं टूल्स के दम पर। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि ये ऐसा कैसे संभव है, ये क्यों वायरल होंगे, लोग इनको क्यों यूज करेंगे, जबकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे भाई। कुछ लोग जो ऐसा सोचते हैं, उनके लिए कोई भी चीज जब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता है तो आप क्या समझते हैं कि उनको किसी को फोर्स करना पड़ता है क्या चेंज करने के लिए? क्या ऐसा होता है क्या? आज की जो यंग जनरेशन है माय डियर फ्रेंड्स, वो फेसबुक को कम फॉलो करती है, वो इंस्टाग्राम को फॉलो करती है। मेरा 15 साल का लड़का है, एक दिन मैंने अचानक देखा कि वो इंस्टाग्राम यूज कर रहा है। मैं हैरान, भैया मैंने कहा था क्या तेरे को इंस्टाग्राम को फॉलो करना या यूज करना?
मैंने उससे पूछा, उसने कहा नहीं पापा। तो भाई कैसे पता लगा तुझे? यानी कि हमें यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, परिवर्तित होती है, बढ़ती है, बदलती है, तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती। इसी को तो वायरल होना कहते हैं, जो अपने आप होती चली जाती है। आज की यंग जनरेशन, क्योंकि सभी को बेहतर चीजें चाहिए, और ऑन पैसिव के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ, इनका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। इतने खूबसूरत, इतने बेहतरीन टूल्स, और सबसे पहली बात इजी टू यूज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये सारे के सारे ऑटोमेशन पे काम करेंगे। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण है प्राइस। आज मार्केट के अंदर कोई एक वेबसाइट बनाने, डिजाइन करवाने जाइए, अच्छी वेबसाइट डिजाइन करवाने जाइए, उसको प्रमोट करवाने के लिए एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे टूल्स को यूज करना चाहिए, तो एक वेबसाइट को रेवेन्यू जनरेट करने में कम से कम 8 महीने लगते हैं, और आपकी जेब से लाखों रुपया खर्च होता है, जब कहीं जाकर वो वेबसाइट आपको रेवेन्यू जनरेट करके देती है। इसके अलावा हम और अदर टूल्स की बात करें तो वो लाखों लाखों रुपया चार्ज करते हैं महीने के सब्सक्रिप्शन के। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट इसलिए वायरल होने जा रहे हैं क्योंकि ये मार्केट के अदर प्रोडक्ट्स की तुलना में क्वालिटी में 1000% बेहतर होंगे, और प्राइस में बहुत 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 ज्यादा सस्ते होंगे। इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे लोग कि इतने सस्ते में इतना कुछ मिलने जा रहा है। तो लोग टूट पड़ेंगे, लोगों के बवाल मच जाएगा ऑन पैसिव के प्रोडक्ट का जब मार्केट में आएगा दोस्तों। तो इसलिए ऑन पैसिव के को करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम ना तो इंटरनेट से अपने जीवन को अलग करके देख सकते हैं, जब इंटरनेट पे रहना ही है तो क्यों ना हम मालिक बनकर इस पूरी दुनिया में आने वाले समय में 500 करोड़ लोग जो इस इंटरनेट को यूज करते हैं, जब वो ऑन पैसिव के प्रोडक्ट यूज करेंगे और उनके प्रोडक्ट को उनकी वजह से, उनके यूज करने की वजह से, बीइंग ए फाउंडर मेंबर, को पार्टनर ऑफ ऑन पैसिव, आपको आपको अनलिमिटेड इनकम ये जनरेट करके देंगे। ऑन पैसिव का अगला कारण है, ये इसलिए भी कर लेना चाहिए क्योंकि ये विश्व का सबसे आसान जिंदगी बदल देने वाला प्लेटफॉर्म। बहुत सारे लोगों ने क्योंकि सबके पास अनुभव है, और बहुत सारे लोगों के पास मेरे से बेहतर अनुभव होगा आपको अपनी लाइफ का, अपने बिजनेस का। और बहुत सारे लोगों ने ये बातें सुनी भी होंगी कि ये जिंदगी बदल देने वाला बिजनेस है, आप आइए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। डेफिनेटली, नो डाउट, जिंदगियां बदलती हैं। जस्ट लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स ऑन पैसिव की। ऑन पैसिव सबसे आसान, क्योंकि ये क्या कहता है कि आप ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर बनिए, और जब कंपनी लॉन्च होगी तो जो ये खजाने के रूप में ये टूल्स दिख रहे हैं, एक बार आपको ये पैकेज लेना है, दैट्स इट। आप क्या इमेजिन कर पा रहे हैं इन दो बातों से कि आपको एक बार फाउंडर मेंबर बनना है जिसकी फीस $97 है। उसके बाद सेकंड टाइम जब कंपनी हार्ड लॉन्च पे जाएगी, दुनिया के सामने अपने आप को धरातल पर लाएगी, उस समय केवल एक बार ये पैकेज खरीदना है जो $100 से $250 के बीच में रहेगा। दैट्स इट। इससे आसान क्या हो सकता है? इससे बेहतर क्या हो सकता है? जब हम किसी भी आसान से आसान बिजनेस की बात करते हैं तो ये सोचते हैं कि यार अपने को बस थोड़ा बहुत पैसा लग जाए तो ठीक है, बस करना कुछ ना पड़े। और यही सोच रखकर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्लान्स के अंदर बहुत पैसा डुबाया भी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज वो चीज, वो हथियार, वो सिस्टम, वो कॉन्सेप्ट आपके हाथ में आ रहा है जो आपको ये ओपन कह रहा है, ओपनली। आज तक कोई ऐसा बिजनेस आपको नहीं नजर आया होगा जो आपको सरेआम खुलेआम ये चैलेंज करता है कि आप आइए हमारे साथ,
आप हमारे साथ हैं तो आपकी जीत निश्चित है। इससे आसान, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म शायद ही कोई हो। और अगर आपको कोई नजर आता है तो प्लीज हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो एहसास ओन पैसिव के अंदर आपको मिलने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए इससे बेहतर कुछ नहीं नजर आएगा आपको, क्योंकि इसके पीछे जो फोर्स काम कर रही है वो बहुत 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 ज्यादा सकारात्मक फोर्स है। वो जो व्यक्ति काम कर रहा है इसके पीछे, जिसके ये ब्रेन चाइल्ड है ऑन पैसिव, वो महान शख्सियत अभी आपको देखने को मिलेगी। वो बहुत महान है, बहुत बहुत बेहतरीन सोच के मालिक है माय डियर फ्रेंड। ऑन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए बिकॉज इट्स इंक्रीज योर स्ट्रेंथ। ये हमारी पावर को बढ़ाता है। अब कौन से कोई कहेगा क्या मेरी शारीरिक पावर बढ़ जाएगी क्या? डेफिनेटली बढ़ सकती है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियली, आर्थिक पावर, आर्थिक शक्ति, आर्थिक व्यवस्था। और जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है, यानी कि हम फाइनेंशियली मजबूत होते हैं, और आप और हम, क्योंकि हम एक आम आदमी, हम प्रैक्टिकली बातों को करते हैं, जेन्युइनली करते हैं। आप और हम ये समझ सकते हैं, जब हम आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं दोस्त, जब हम हमारी पॉकेट में पैसा नहीं होता, हमारा बैंक अकाउंट खाली होता है, तो हमारा घर से बाहर एक कदम निकलना भी हमें बहुत भारी महसूस करवाता है। और जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो एक चीज अपने आप आ जाती है, वो आती है कि हम मेंटली यानी कि मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। कोई भी चैलेंज आता है तो हम, हमारे अंदर वो एनर्जी आती है, वो एनर्जी होती है, हम उसको फेस कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। और जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं दोस्त, तो डेफिनेटली हम शारीरिक रूप से भी मजबूत हो जाते हैं। और ये जब चीजें, ये सारी पावर हमें मिलती है, तो हम मोरली बहुत बेहतर, यानी कि नैतिकता के आधार पर हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। हम सोशली, सामाजिक रूप में हमारा वर्चस्व बढ़ता है, समाज में हमारा क्या बोलते हैं, रुतबा बढ़ता है। क्योंकि ओन पैसिव के साथ अगर आप हैं, तो ओन पैसिव शुरुआत में आप सभी के अंदर, हम सभी के अंदर वो संस्कार पैदा कर रही है। क्योंकि यहाँ कोई एक फाउंडर मेंबर जो है, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए कुछ करना है। वो ये कहता है मैं अपने सपनों को तो पूरा करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ मैं इस समाज के लिए, इस देश के लिए, अपने लोगों के लिए और जरूरतमंद लोगों के लिए, उनकी मदद के लिए बहुत कुछ करने जा रहा हूं। ये संस्कार देने जा रहा है और दे रहा है ओन पैसिव, इसलिए हमें ओन पैसिव कर लेना चाहिए। और बिकॉज इट्स रिमूव योर बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, ये हमारी जिंदगी का जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है मनी राम। आई से एवरी टाइम, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि पैसा पैसा पैसा, और हर चीज के अंदर चाहिए पैसा। एक आम परिवार के अंदर कोई खुशी आती है तो आदमी जुगाड़ में लग जाता है, पैसा। एक आम आदमी के परिवार में अगर कोई अनसर्टेन कोई घटना हो जाती है या कोई बीमारी आ जाती है बड़ी, तो उसके लिए चाहिए पैसा। हर चीज के लिए तो चाहिए। तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पड़ाव, अड़चन, रुकावट वो है पैसा दोस्तों। और ये ओन पैसिव हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए उसे डिलीट करने जा रहा है। डिलीट, बिकॉज हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस शब्द का नाम यूज किया, डिलीट। जब हम अपने फोन से किसी फोटो को, किसी वीडियो को, किसी मैसेज को डिलीट कर देते हैं, तो आसानी से हम उसको रिकवर नहीं कर पाते। इसलिए हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट, अड़चन को डिलीट करने जा रहा है ओन पैसिव, इसलिए हमें ओन पैसिव कर लेना चाहिए। दूसरा कारण है, क्या आप चैरिटी में विश्वास रखते हैं? क्या आप पे बैक सोसाइटी पर विश्वास रखते हैं? क्या आप दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा चाहते हैं, तो ये ओन पैसिव आपके लिए है माय डियर फ्रेंड्स। ये ओन पैसिव आपके लिए है माय डियर फ्रेंड्स। पे बैक सोसाइटी का एक पे बैक सोसाइटी को थोड़ा सा हम समझते हैं दोस्तों। आज हम जहां पर भी हैं, जिस भी लेवल पर हैं, हमें अपने जीवन के जिस भी मुकाम को हासिल करने में जो भी समय लगा,
हमने वो अकेले नहीं प्राप्त किया। उस सभी आज हम सभी लोग जिस भी लेवल पर हैं, वहां पर इस समाज के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे लोगों ने हमें मदद की है। हम जिस स्कूल में पढ़े हैं वो स्कूल किसी ने बनाया था, उसमें एक एक मजदूर लगा था। वो जिस स्कूल में हम पढ़े हैं उसमें बहुत सारे अध्यापकों ने हमें पढ़ाया था, हमें समझाया था। या हम जो भी काम करते हैं, हमें बहुत सारे लोगों की मदद लेनी पड़ती है, यानी कि हम बहुत सारे लोगों की वजह से आज यहाँ पर हैं। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि हम उस समाज को क्या दे रहे हैं? आज हम उस समाज को क्या दे सकते हैं? लेकिन दोस्तों, हो सकता है हम सभी लोग सोचते हो, लेकिन व्यवस्था क्या कहती है? आज से पहले हम अपने पेट को पालने के बारे में ही सोचते थे, हम अपने परिवार का गुजारा करने के बारे में ही सोचते थे, हम अपने बच्चों के शादी के लिए कैसे पैसे जोड़ने के बारे में सोचते थे, हम LIC के लिए हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते थे, या हम अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए बारे में सोचते थे कि बच्चे बड़े होंगे तो लड़की की शादी के लिए इतना पैसा चाहिएगा, पढ़ाई के लिए इतना पैसा चाहिएगा। हमारी सोच क्या थी? केवल हम अपने ही बारे में, उसी चार दीवारी के अंदर ही अपने बारे में सोचते रहते थे और जिंदगी निकल जाती। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम चैरिटी के बारे में या पे बैक सोसाइटी को महत्व देते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम इस समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाए या उनका कुछ एहसान उतार पाए, अगर हम ऐसा कहें, तो ये ऑन पैसिव आपके लिए है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि उस जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना जिसके परिवार ने में बहुत आर्थिक तंगी देखी है, तो ये ऑन पैसिव आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि दूसरों की मदद करना अपनी जिंदगी को एक बेहतर मुकाम हासिल करने में बहुत मदद करवाता है। दूसरों की मदद करना, और हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं और हमारे भारतीय संस्कार भी कहते हैं कि दान सर्वोत्तम क्या बोलते हैं उसको, उपाय है परमपिता परमात्मा को पाने का, या ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपके पास आपका अपना कोई कारण हो सकता है ओन पैसिव को। इट्स ए रियल फाइनेंशियल फ्रीडम एंड रियल टाइम फ्रीडम। ये आपको वास्तविक आर्थिक आजादी और वास्तविक समय की आजादी देता है। क्या हम दो क्वेश्चन मेरा आपके लिए हैं, आप अपने आप से पूछिए, क्या आप आर्थिक रूप से आजाद हैं? नहीं है। क्या आप समय के गुलाम हैं? यस। मैं एक जॉब करता हूं, तो मैं समय का गुलाम हूं। मैं अपनी मर्जी से सुबह नहीं उठ सकता, मैं अपनी मर्जी से कहीं घूमने नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पता है मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा तो पैसा नहीं आएगा। मैं समय का गुलाम हूं, और जब तक मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा तो पैसा नहीं आएगा। इट मीन्स कि मैं फाइनेंशियली आजाद नहीं हूं, आर्थिक रूप से आजाद नहीं हूं। लेकिन दोस्तों, ओन पैसिव एक ऐसी सुंदर व्यवस्था आपके बीच में लेकर आ रही है कि हमें ओन पैसिव में आने के बाद पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। आप सोकर उठेंगे तो आपके वॉलेट के अंदर डॉलर की खनखनाहट सुनाई देगी। आप अपने शादी ब्याह टूरिंग पे जाएंगे अपनी फैमिली के साथ, आपके पीछे टन टनाटन टन टनाटन टन टनाटन पैसे की खनखनाहट लगातार सुनती रहेगी। इतनी सुंदर व्यवस्था का नाम है ओन पैसिव। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़े कारण हो सकते हैं किसी भी एक व्यक्ति के लिए। ऑन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए बिकॉज यहाँ पर समानता का अवसर है। यहाँ ये बिजनेस, ये कॉन्सेप्ट, ये व्यवस्था सभी को समान अवसर प्रदान कर रही है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, ना तो यहाँ पर रंग भेद है, ना जाति भेद है, ना एजुकेशन का कोई भेद है। आप अनपढ़ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के लिए समान अवसर। आप महिला हैं, पुरुष हैं, गर्ल है, बॉय है, वर्किंग लेडी, हाउस वाइफ, एवरीवन, किसी भी तरह का कोई व्यक्ति हो, चाहे आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं या नहीं समझते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टली और फिजिकली और मेंटली किसी भी तरह का कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज यहाँ पर जो कार्य किया जाएगा वो टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस व्यवस्था को समझना सौभाग्य की बात है। जिसको ये समझ में आ जाएगा उसकी जिंदगी डेफिनेटली बदलने वाली है। ये इसलिए भी कर लेना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स बिकॉज ऑल डन फॉर यू। यहां पर सब कुछ करके रखा हुआ है।
कोई भी जब बिजनेस हम डेवलप करते हैं तो एक छोटे से व्यापार से हम शुरू करते हैं, तो कितनी सारी व्यवस्थाओं को हम मैनेज करते हैं। हमें जगह चाहिए, स्टाफ चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, सेल्स टीम चाहिए, एडवर्टाइजमेंट चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, अदर एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस चाहिए, बहुत सारी चीज। लेकिन यहाँ पर जैसा हम उदाहरण देते हैं कि आपको एक बहुत बड़ा शोरूम खोल के किसी ने दिया और आपके पास फोन आया कि प्लीज आप आइए, अपने आपके वो गाड़ी और ड्राइवर, एक शानदार लग्जरी कार बाहर खड़ी है और ड्राइवर के साथ आप आइए, बैठिए, और आपको आपके उस मॉल में ले जाया गया, शानदार केबिन में आपको बिठाया गया और आपकी खातिरदारी की गई और शाम को ब्रीफ केस एक आपके हाथ में पकड़ा दिया गया। जैसे ही आप खोलते हैं तो उसमें देखते हैं पैसा, मनी, सिर्फ मनी। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे ये तो ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे इतना पैसा क्यों। और इसी सुंदर व्यवस्था का नाम है ओन पैसिव। और माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले समय में इसी तरह की कार्रवाई और इसी तरह की व्यवस्था एक एक फाउंडर मेंबर की जिंदगी में आने जा रही है। और जब ऐसा होगा तो हमारी जिंदगी होगी स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल। स्ट्रेस फ्री यानी कि आपको आपकी जिंदगी में किसी भी तरह का, क्योंकि आप सभी लोग समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि पैसा बहुत बहुत बड़ा, बहुत सब कुछ नहीं होता, लेकिन आज खुदा से कम नहीं होता, सब कुछ उसी की वजह से होता है। और अगर हमें ऐसा कहें कि आज अगर हम इस व्यवस्था को, पारिवारिक व्यवस्था को देखें, तो क्या परिवार में झगड़ों की जड़ नहीं है? क्या भाई भाई के झगड़ों की जड़ नहीं है? आपने बहुत सारी कहानियां आपके पड़ोस में भी, आपके आपने अपने आसपास देखी होगी। तो वो सारी चीजें खत्म होने जा रही हैं, बिकॉज इसलिए भी ऑन पैसिव करना चाहिए। किसी तरह की कोई मच नहीं है आपको, आपके दिमाग में किसी तरह की कोई हेजिटेशन रखने की जरूरत नहीं है। और हमारी व्यवस्था कहती है वी आर इन इट टू विन इट। माय डियर फ्रेंड्स, आप अंदर हैं तो सिकंदर हैं। इसी सुंदर व्यवस्था का नाम ही तो ओन पैसिव है साथियों। तो इसलिए भी हमें ओन पैसिव कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको वो पावर दे रही है, वो शक्ति दे रही है, जिसके दम पर हम अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आई थिंक लास्ट स्लाइड है हमारी। ओके, ओन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए क्योंकि हम वर्ल्ड के बेस्ट सीईओ के हाथ अंडर में हैं, मिस्टर एस मुफर्रा। ये वो शख्स हैं दोस्तों जिन्होंने ओन पैसिव को शुरुआत करने के बारे में सोचा इंसानियत के लिए। ये वो व्यक्ति हैं जिनका उद्देश्य पैसा बनाना नहीं है। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज तक जो भी फाउंडर्स का पैसा है उसको हाथ नहीं लगाया गया कानूनी रूप से, क्योंकि वो पैसा एनडीए के अंदर डिस्क्लोजर में लिखा हुआ है। वो पैसा मार्केटिंग कंपनी के ऊपर खर्च किया जाना है। तो पैसा ऐसे कोई भी कंपनी नहीं कर सकेगी, और वो भी ओन पैसिव जैसी लीगल कंपनी जो एक एक कदम को फूक फूक कर रख रही है। आज तक जो पैसा खर्च किया जा रहा है, इतने 3 सालों से लाखों करोड़ों 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 रुपया महीने के खर्च हो रहे हैं व्यवस्थाओं को मैनेज करने में, एम्प्लॉइज की सैलरीज देने में, वो सब ओन पैसिव एस मुफर्रा और उनकी फैमिली का पैसा लग रहा है। अगर ये चाहते तो हम, इनको जरूरत नहीं है हमारी कि 9-9 हजार रुपए में फाउंडर इकट्ठा करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नो 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 माय डियर फ्रेंड्स, इनकी सोच ही बेहतरीन थी। ये व्यवस्थाओं को बदलना चाह रहे थे, ये एक आम आदमी की जिंदगी को परिवर्तित करना चाह रहे थे। ये हजारों 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 मदर टेरेसा इस पूरी दुनिया को देने जा रहे थे। इस तरह की सोच रखकर इन्होंने ओन पैसिव को जन्म दिया, और आज वो बहुत जल्द धरातल पर आने जा रही है, लोगों के बीच में साकार रूप लेने जा रही है। दोस्तों, तो हम बहुत अच्छे व्यक्ति के अंडर में हैं, एक अच्छी सोच के मालिक हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं कि हम एस मुफर्रा जी का जो इतनी सुंदर व्यवस्था को जन्म दे रहे हैं। ये रेस्ट्रिक्शन फ्री बिजनेस है दोस्तों, किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं है ना आपकी इनकम पर। जो भी चाहे आपके कितने भी पैसे बन रहे हैं वो आपके हैं, किसी तरह का कोई कैपिंग नहीं है। ना यहाँ पर इनकम पे है, ना टूल्स यूज करने पर है, ना आपके ट्रांजैक्शन पर है। किसी भी तरह से किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि ये रेस्ट्रिक्शन फ्री है। हर तरह की, हर लिहाज से आपको यहां पर आजादी है, बिकॉज इट्स ए डन डील। जब एस सीओ सर हमारे बोलते हैं इट्स ए डन डील, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों ऑन पैसिव में कि यहां पर 100% सफलता है 100% लोगों के लिए।
तो बहुत सुंदर व्यवस्था है। ये कुछ कारण थे दोस्तों। और आज की लास्ट लाइन में हम थैंक यू बोलते हैं उस परमपिता परमात्मा को, और जिनकी वजह से ये सारी चीजें हम समझ पा रहे हैं, डेवलप हो पा रहे हैं, और जिंदगी में कुछ बेहतरीन के लिए कार्य हो रहा है। दूसरा थैंक यू बोलते हैं हम एस सर को और उनकी पूरी टेक्निकल टीम को, जिनके ही दम पर तो ये सारी व्यवस्था बनाई जा रही है। और सभी एलसी मेंबर्स को, टीम चैंपियन, टीम ग्लोबल और टीम बीकॉन फायर के इस मंच को हम धन्यवाद बोलते हैं कि जिनकी वजह से ये सारी चीजें बेहतर हो पा रही हैं, हम समझ पा रहे हैं इस बिजनेस को, इस खूबसूरत बिजनेस को। और मैं अपने इंट्रोड्यूसर का धन्यवाद करूंगा जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया और इन सारी चीजों को समझने का मौका मिला, मिस्टर सुभाष नैन जी। तो थैंक यू टीम बीकॉन फायर और इसकी पूरी कोर टीम को मैं धन्यवाद करता हूं, और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप ये लगातार इतने पेशेंस के साथ हमें सुनते हैं। और आज थोड़ी सी खुशी है मैं आप सबके साथ, क्योंकि आप सभी लोग हमारे परिवार से हैं, ओन पैसिव एक फैमिली है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आज शेयर करना चाहूंगा। आज मैं इसीलिए थोड़ा सा डिले था, मैं हॉस्पिटल में था और मेरे छोटे भाई को के घर पर लड़का हुआ है। तो आप सभी अपने अपने जगह पर जहां पर भी हों तो प्लीज आशीष और आशीर्वाद दें। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी। आज आपने बहुत बढ़िया तरीके से जो प्रस्तुतिकरण किया सर, वाकई में आपका बहुत शानदार रहा सर। तो बहुत अच्छा लगा सर मेरे को पर्सनली तो, और बहुत से साथी जो आज मंच पे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा सर। तो आज जो प्रस्तुतिकरण था सर, उसमें कुछ अलग ही खुशी झलक रही थी सर, जी और वो जी खुशी आपने बता भी दी, तो बहुत खुशी की बात है सर। थैंक्स सर आपका बहुत बहुत। तो अभी कुछ साथी ने हैंड रेज किया था सर, उनमें एक अपने सीनियर साथी यशपाल शर्मा जी। हाँ यशपाल जी हाँ शर्मा जी, यदि यदि आप रूम में हैं तो सर, आप रूम में हैं सर? एक नहीं है। मिनट देखता हूँ, शायद चले गए, नेटवर्क है पहले। हाँ काफी देर से हैंड रेज था सर उनका। हाँ, वो कुछ बोलना चाह रहे सर। हम्म। चलो, नेक्स्ट साथी हैं एल के मंडल जी। तो सर आप वाई ऑन पैसे के ऊपर यदि कुछ कहना चाहते हैं सर, वेलकम है सर आपका। अनम्यूट कीजिए सर। लक्ष्मीकांत। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नो, नमस्कार। सर का सवाल था मेरा, पूछना था सर मेरे को। सर सर सवाल सर नहीं सर, सॉरी सर, सवाल नहीं, कल। जी सर सवाल। सर, बस वही मैं सवाल था, ठीक है कल करेंगे। हम्म। हाँ, क्वेश्चन सेशन में पूछना सर वो। जी 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 सर। जो और टॉपिक उसका थोड़ा सा वो देखो, हमें ही बना के रखना है सर। वो म्यूट हो गए सर एक बार। आपको बधाई सर, जो हाँ लड़का हुआ बताएं, आपको बहुत हाँ, बहुत बधाई सर। थैंक यू सर, भगवान पर थैंक उसको यू। सुरक्षित रखे, बहुत बड़ा करे। बिल्कुल, धन्यवाद सर। बस, थैंक ठीक यू है, सर। ओके। ओके। चलिए, नेक्स्ट साथी है जितेंद्र सिंह गुज्जर जी, आपका वेलकम है सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर जी आवाज सही आ रही है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास तो नहीं आ रही सर, पर आ रही है थोड़ी थोड़ी। बोलिए सर, बोलिए। तो सर मैं आज की जो चल रहा है तो छोटी सी 2-3 मिनट की कहानी के माध्यम से कहना चाहूंगा, बस ज्यादा समय नहीं दूंगा। सर आपकी ना आवाज में मजा नहीं आ रहा, मतलब। सॉरी सर, जितेंद्र सिंह जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सॉरी सर, सॉरी। थोड़ी समय बाद में थोड़े से कर लो, तब नहीं तक सर, किसी और बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही है सर, बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रही है। हाँ, चलिए कोई नहीं। हाँ, अ, चलिए कोई बात नहीं, कल बात करते हैं। चलिए आगे करिए सर प्रोग्राम को। चलो, सर टाइम भी हो गया वैसे, तो वर्मा जी सर, हाँ वेलकम है सर वर्मा जी आपका। और जी। आज की जो प्रेजेंटेशन है कैसी रही सर, और आप कुछ कहना चाहेंगे वाई ऑन पैसे के ऊपर, तो वेलकम है सर आपका। और आज भी थैंक यू, कौन। थैंक यू नैन साहब। सबसे पहले हमारे नए करोड़पति को शुभ आशीष, परमात्मा उसको बढ़िया सेहत दे, खुशहाल रखे
और वो एक खुश नसीब है सर कि वो आते ही मतलब उसको बगैर किसी मेहनत के ऐसा कंसेप्ट हम दे देंगे कि उसको जिंदगी में मतलब सब खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, क्योंकि अभी वो जिस दौर में उसका परमात्मा ने जन्म दिया है तो वो एक ऑन पैसिव का दौर है, तो परमात्मा उसको आते ही मतलब ढेर सारी खुशियां दे ही देगा, ये हमें विश्वास है सर इस चीज का। तो बाकी आज सेशन के बारे में सर, सेशन तो नो डाउट हरीश जी ने मतलब कोई ऐसा पॉइंट छोड़ा ही नहीं कि जिसके ऊपर हम बातचीत करें। इतने मतलब अनेक ही कारण बताए हैं कि हमें क्यों ऑन पैसिव करना चाहिए, ऐसा कोई कारण नहीं बचा के इंसान की अब भी कोई ख्वाहिश है कि भाई मैं क्यों ऑन पैसिव करूं। हर पहलू को बड़े अच्छे तरीके से हरीश सर ने बताया है। तो साथियों, डिसीजन लेना हमारा काम है, बताना कोई भी बता सकता है, कोई सीनियर बता सकता है, कोई भी गाइड तो कोई भी कर सकता है, लेकिन डिसीजन सेल्फ होता है, डिसीजन खुद ही लेना पड़ता है। तो डिसीजन आपका होगा, अपने साथियों का, उनका होगा जो अभी तक इसी असमंजस में है कि मैं करूं कि ना करूं, यार वो कंपनी आई थी उसने ये कर दिया, वो आई थी। देखो, दुर्घटनाएं इंसान की जिंदगी में घटती रहती हैं। आज किसी के घर पर मान लो कोई नया किसी का जन्म हुआ है बच्चे का, किसी कारण से कोई दुर्घटना से वो कोई मान लो नहीं रहता है यार, कल को हम ये कहेंगे कि आगे हमने भाई वो चीज पैदा ही नहीं करना, ऐसा तो नहीं है। दुर्घटनाएं जिंदगी का पार्ट है। कोई आपके साथ पास्ट में मान लो कोई ऐसा हुआ भी है हादसा है जिससे आपको लॉस हुआ है या कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है, तो दोस्तों उस चीज को इग्नोर करके एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान दीजिए। ये एक नई चीज है, यहाँ कोई भी गंवाने के लिए कुछ नहीं है। गंवाने के नाम पे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे आपकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जाएगा कि दोबारा आप लौट के नहीं आ सको। लेकिन पाने के लिए इतना है साथियों कि जिंदगी में आपने दोबारा कभी भी जो पैसा रूपी तंगी है, इससे तो आपने कभी जूझना ही नहीं पड़ेगा। ये मतलब एक हमारी जिंदगी से बहुत बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। तो साथियों, डिसीजन लीजिए, समझिए चीज को अच्छी तरीके से, और आगे सही और सटीक जानकारी देके और जिसका भी आप कल्याण कर सकते हो, भला कर सकते हो, उसका करने की कोशिश कीजिए। तो सर, क्लोजिंग की तरफ चलें? जी सर। तो साथियों, कल हम एक नए विषय के साथ ठीक 5:30 बजे फिर हाजिर होंगे। तो सभी साथियों से हमारा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप आइए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हम रल मिल के एक साथ में काफिला बना के चलेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। तो आज हम अपने मीटिंग का समापन करते हैं। अपने मूल मंत्र वी आर इन इट टू विन इट, वी आर इन इट टू विन इट। हम गर्व करते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। हम गर्व करते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।